तो आज मैं उन रोल्स के बारे में बात करने वाली हूँ जो कुछ तो हमें ऑटोमेटिकली असाइन हो गए और कुछ हमने कॉन्शियसली चूज किए हैं। बट उनके अंदर जो छिपी हुई इनविजिबल एक्सपेक्टेशंस होती हैं ना, उनको हमने हाँ कभी नहीं बोला। पता है आपको, कभी फिक्सर ऐसे सब कुछ फिक्स करने वाला होना ही नहीं था, अडेप्ट करने वाला होना ही नहीं था। बट दिस इज द लेबल, नो, दिस लेबल ऑफ अ फिक्सर, ऑफ अ अडेप्टर, ये आपको दिया गया है विदाउट इवन आस्किंग यू। सो नाउ you don't owe them a warning when you resign from this label. When you are putting down this label, you don't owe them a warning because they didn't ask you. अब बस इसको रिजाइन कर दोगे, ये लेबल उतार के अब रख दोगे। किससे? इन इनविजिबल एक्सपेक्टेशंस से, जो आपसे बिना पूछे आपको दे दी गई। एंड फाइनली you resign from these invisible expectations, these roles which were given to you without even asking you, fully, silently and finally. तो ना बहुत सारे रोल्स, जैसे मैं अभी बोल रही थी, बहुत सारे रोल्स मुझे भी दे दिए गए जो मैंने मांगे ही नहीं थे। मतलब रोल्स एज इन, मैं ये नहीं बोल रही हूँ बीइंग अ वाइफ, बीइंग अ मदर, बीइंग अ डॉटर, और बीइंग अ कोवर्कर, और बीइंग अ सोसाइटी मेंबर, और वट एवर रोल्स वी आर गिवन। मैं इन रोल्स की बात नहीं कर रही हूँ। इन रोल्स के अंदर जो इनविजिबल एक्सपेक्टेशन होता है ना, मैं उसकी बात कर रही हूँ। वो तो मैंने कभी चूज ही नहीं करे थे। कौन से इनविजिबल एक्सपेक्टेशंस? दैट यू शुड बी काम, आप एडजस्ट करो, यू शुड स्माइल, आपको मैसी नहीं होना चाहिए, आपको हमेशा कंपोज रहना चाहिए, यू शुड बी मैच्योर, और भी बहुत लंबी लिस्ट है। तो ये जो इनविजिबल एक्सपेक्टेशंस थे ना इन रोल्स के अंदर, वो तो मैंने कभी हाँ ही नहीं बोला था। दे वर जस्ट गिवन टू मी विदाउट आस्किंग। मतलब मुझे एक इनविजिबल मैनुअल दे दिया गया कि ये भाई, इस रोल को परफॉर्म करने के लिए ये रूल्स हैं, ये इनविजिबल मैनुअल है, तो ये आपको फॉलो करना है और तभी सब सही चलेगा। मजे की बात यह है कि मैंने वो एक्सेप्ट भी कर लिया। एंड फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम आई हैव बिलीव्ड दैट आई हैव टू फॉलो दिस मैनुअल, I have to follow this invisible manual so that people around me are comfortable. But you know, healing कहाँ से शुरू होती है? Healing तब शुरू होती है when we ask ourselves, do I really want to continue living by this invisible manual, or I want to have a break there? तो हमें अपने आप से पूछना होता है। और जब हम ये क्वेश्चन खुद से पूछते हैं ना, वहीं से हीलिंग की शुरुआत हो जाती है। और पता है इसमें सबसे वियर्ड चीज क्या होती है? इसमें सबसे वियर्ड ये होता है कि आपको खुद को ही नहीं पता होता कि आप परफॉर्म कर रहे हो, और आप करते जाते हो। ऑन एंड ऑन एंड ऑन आप उसको परफॉर्म करते जाते हो। You are a peacemaker, you are a problem solver, you are a strong person, you are never a mess, you adjust, you are composed, you are calm, you are always available. आप करते जाते हो, करते जाते हो, करते जाते हो, पर इस करते जाते हो में आपने कभी अपने लिए स्पेस लिया? लिया ही नहीं, क्योंकि स्पेस तो था ही नहीं। देयर वॉज नो रूम टू बी मेसी, क्योंकि आपको तो एक टैग दे दिया गया ना कि आप भाई स्ट्रांग हो, यू आर नॉट मेसी, यू आर कंपोज, यू आर अ फिक्सर, आप तो सब संभाल लोगे। आपको ये टैग दिया गया, तो अपने लिए स्पेस ही कहाँ था? स्पेस ही नहीं बचा। मैस के लिए स्पेस नहीं है। वी हैव टू बी ऑलवेज अवेलेबल, लाइक अ सोल्जर, राइट? सोल्जर ऑफ लाइफ। सो आई डिडंट साइन अप, मैंने फिक्सर के लेबल के लिए ना साइन अप नहीं किया था। बट फ्रॉम दिस वर्जन ऑफ मी, पीपल अराउंड मी बेनिफिटेड, so they made sure that I stayed in it. I stayed in that label. I followed that invisible manual. So that's how the story goes. पर जब मैंने उस वर्जन को थोड़ा थोड़ा छोड़ना शुरू किया ना, people started becoming uncomfortable, and suddenly I was the bad guy, the one who spoiled the mood, spoiled the environment. But the truth is, I was never bad. I was only finally real. But then nobody tells you this, but this is so true, that growth is lonely. When you start living the version of yourself that makes other people's life around you comfortable, so they just get up and leave.
and you are alone there because you are selecting yourself, you are choosing yourself for the first time. You are telling them that no, I will not adjust, no, I will not over explain. And then people say that you have changed. ये compliment नहीं होता है. This is not a compliment. You have changed is not a compliment. What they want to say is that अरे, you are not making us comfortable now, you are making us uncomfortable. What are you doing? You have changed. But I will say it out loud today. Yes, I have changed. Because मैं परफॉर्म नहीं कर रही उस इनविजिबल मैनुअल जो मुझे दिया था ना, उसके अकॉर्डिंग मैं परफॉर्म नहीं कर रही हूँ. एंड आई एम व्हाट आई एम. दिस हैपेंस बिकॉज एट सम पॉइंट यू रियलाइज ना, वो जो आपको मैनुअल दिया गया था ना, यू हैव आउटग्रोन इट. दैट इज सो स्मॉल फॉर व्हाट यू हैव बिकम. You cannot keep following that manual anymore. That is not you. And then you stop editing yourself and start existing fully. But log kya bolenge? What will people say? Just let them. But they will say पहले तो ऐसे नहीं थी, पहले तो सब ठीक था, पहले तो फिक्सर का लेबल लिया था. Okay, लिया था, but now I'm not okay with it. You know, there is a freedom in saying this, what I am going to say now. That मैं अब वो सारे roles नहीं निभाऊंगी. I will not perform for such roles which are given to me with that invisible manual. No, I'm not going to do that. Yes, I have changed, but that's how it is now. So I'm not saying this to create any drama, but this is actually needed to create some space within me for myself, for who I really am. So if you are one of those people who have outgrown any roles that were given to you with that invisible manual, and you really feel that अब नहीं होगा मुझसे, ये invisible manual follow नहीं होगा, then please remember that you are not wrong. You are returning to yourself, and this is one of the most sacred journey any person can have in their lives. It is one of the most sacred journey. तो बस आज के लिए इतना ही है. और जैसा मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि अभी वीडियो पॉज करना, जो मैं क्वेश्चन बोलूंगी उसके बाद, एंड देन थिंक अबाउट इट. व्हाट इज दैट वन रोल दैट यू हैव silently left playing this year and no one even knows about it yet? कौन सा वो एक रोल है, कौन सा वो एक रोल वो इनविजिबल मैनुअल के साथ आपके पास था, जो आपने अब फाइनली छोड़ दिया है या आप छोड़ना चाहते हो और किसी को अभी तक पता भी नहीं है? Think about this, pause here the video, think about it, reflect on it, and again write it somewhere. कहीं भी लिखो, अब कहीं भी पेजेस में लिखो, नोट्स में लिखो, अपने दिमाग में लिखो, जर्नल बना लो, उसमें लिखो. और कुछ ना समझ में आए तो जैसे मैंने पहले बताया था, मैंने एक जर्नल क्रिएट किया हुआ है. हाँ, उन सब लोगों के लिए जिनको ये नहीं समझ में आता हम कैसे करें ये शुरू, कैसे हम खुद से बात करें, उनके लिए जर्नल है. अगर आपको लगता है कि आपको उसकी ज़रूरत है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाना, उसमें मैंने लिंक डाला है, वो चेक करना, शायद आपको उससे कुछ मदद मिल जाए. तो लेकिन इन सब में ये ज़रूर है कि खुद से बात ज़रूर करना. जैसा मैंने पहले भी बोला था, पहले पिछली वीडियो में इस मंथ की, कि अपने आप से बात करने से बचा नहीं जा सकता. The step to freedom begins with you. The step to healing begins with talking to you, having conversation with you, facing your depth by yourself. तो बस यही है. एंड आई होप इस मंथ की वीडियोस आप में से किसी के साथ रेजोनेट ज़रूर करेंगी, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जो इन चीज़ों से गुजरते हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि वो एक्चुअली इससे गो थ्रू कर भी रहे हैं. So maybe you can name it now after these videos. Maybe they are of some help, if not much. तो बस यही है आज के लिए, इस मंथ के लिए मेरे पास. और हमेशा की तरह मैं नेक्स्ट मंथ भी 2 वीडियोस लाऊंगी और फिर हम और ज़्यादा बात करेंगे. और तब तक के लिए हमेशा की तरह आई विल बी हियर, थिंकिंग, टॉकिंग, editing out loud, unfiltered always.